नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है योगेश और आप सभी हैं गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि पसंदीदा और आजकल काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड टॉपिक है, जिसको कि हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एआई भी बोलते हैं, तो ये जो एआई है, इस एआई को आप अपने फ़ोन के कैमरा में जब वीडियो बनाते हैं या फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करते हैं, तो आपको एक छोटा सा ऊपर आइकन दिखाई देता है। किसी किसी फ़ोन में होता है एआई। अब उसमें यूजुअली होता क्या है कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो फोटो थोड़ी एनहेंस कर देता है, अच्छी बना देता है। जैसे फ्लावर की फोटो लेते हैं, थोड़ी सॉफ्ट कर देता है। किसी पर्सन की फोटो लेते हैं तो उसको थोड़ी ब्राइट कर देता है। वो ऑटोमेटिक करता है अपने आप, और हमें चाहिए क्या, अपने आप काम हो जाए, बस हमारे लिए वो काफ़ी है। तो एआई जो ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे चीजें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं। ये तो हुआ एक सिंपल एक डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो आसान भाषा में समझाना। लेकिन एआई एक्चुअली में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क का मतलब कई सारा डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है कुछ जगहों से, उसको डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर कोडिंग इन्वॉल्व है, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस और सिस्टम्स इन्वॉल्व है, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। वो थोड़ी सी टेक्निकल बातें ज़्यादा हो जाएंगी। तो उन सबको इन्वॉल्व करके जैसे हम एक ऐप बनाते हैं, जैसे एक सिंपल सा ऐप बना ऊबर का, या फिर एक सिंपल सा ऐप बना फॉर एग्जांपल कोई गेम बन गई, या एक सिंपल सा एप्लीकेशन जैसे कि हमने बना लिया जोमेटो या स्विगी काइंड ऑफ। तो जैसे एप्लीकेशंस बनते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वैसे ही एआई भी है। अब एआई में होता क्या है? एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमने फ्रेमवर्क लगाया है, जो हमने उसके अंदर डेटाबेस फिल इन किया है, उस डेटाबेस के अंदर जो जो हमने क्रिएशंस बनाई, जो जो हमने उसके अंदर नई नई चीजें ऐड करी, उनसे एक आउटपुट निकल के आया। उस आउटपुट को एआई नाम दिया गया। अब ये बाकी एप्लीकेशन से अलग कैसे है? जैसे कि हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, जैसे सबवे सर्फर है, गेम है, उससे ये अलग कैसे है? या फिर किसी भी रैंडम एप्लीकेशन से अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद सीखता है। अगर आप सबवे सर्फर में एक गेम खेलते हैं और उस गेम में आप खेलते खेलते आउट हो जाते हैं, लेट अस से आप किसी भी तरीके से उसमें आउट हो जाते हैं, सेम तरीके से आप अगले टर्न में भी आउट होते हैं, सेम तरीके से आप अगले टर्न में भी आउट होते हैं, तो गेम तो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कि हम सभी ने बचपन में कोई ना कोई गेम खेली हुई है, तो गेम तो वैसे ही चलता रहेगा। तो एप्लीकेशन हमारे अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर रहा। ये हुआ एक सिंपल एप्लीकेशन। एआई क्या करेगा वहां पे? एआई देखेगा कि अच्छा, ये पर्सन इस तरीके से बार बार मरता है, इस गेम में इस तरीके से बार बार आउट होता है, तो एक काम कर देता हूँ, इसके लिए ना थोड़ी सी ना इस वाले स्टेप में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल कम कर देता हूँ। मतलब एआई आपके एक्शंस को परसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग समझता है कि आप कहां पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ह्यूमन इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम टीचर्स की बात कर लीजिए, तो हम टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभी हम स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं, अच्छा ये इसी क्वेश्चन में फंस रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस क्वेश्चन की जगह हम एक इजी क्वेश्चन कर देते हैं उसको, और फिर बाद में उसी वाले क्वेश्चन जो कि पहले जिसमें वो फंस रहा था, उसको एक अलग तरीके से मॉडिफाई करके उसको सिखा देते हैं। तो जैसे ह्यूमन इंटरफेस काम करता है, जैसे अंडरस्टैंड करता है चीजों को, सेम उसी तरीके से एआई भी चीजों को समझता है। इट्स नॉट जस्ट कि एक हार्डकोर प्रोग्राम बना के इंटरनेट पे डाल दिया और प्ले स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सीखता है, और सीखने के साथ साथ ये क्रिएटिव थिंकिंग भी करता है। जैसे कि कई हमारे पास कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गए। एक आधों को हम ट्राई भी करेंगे, होपफुली एक ट्राई करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा पहले समझते हैं। अब एआई में क्या है, वो चीज़ें सीखता कैसे है? सीखता ऐसे है कि आपके हर एक एक्शन को वो नोट डाउन करता है। हर एक एक्शन को नोट डाउन करने के बाद में वो उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाता है और आपको एक रिजल्ट बना के देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैं फ़ोन से फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, और मैं किसकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, मैं ज़्यादातर मेरी या फिर किसी दूसरे पर्सन की, या फिर ह्यूमंस की, पर्सन्स की, या फिर इंसानों की मैं फोटोग्राफ ज़्यादा खींचता हूँ एज कम्पेयर टू अदर सिनेरियोज, लैंडस्केप वगैरह में। तो
मेरे फोन का कैमरे का एआई क्या करेगा, वो पहचान लेगा कि ये पर्सन जो है कैमरे से ना पर्सन्स की फोटोग्राफ ज्यादा खींचता है, तो वो ऑटोमेटिक जब भी उस ऑप्शन को मैं ऑन करूंगा ना, वो हमेशा उस पर्सन या फिर किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ क्लिक करते समय वो उसको थोड़ी सी ब्राइट कर देगा, थोड़ा सा उसको सुंदर बना देगा इस तरीके से। अगर मैं पर्सन की फोटोग्राफ की जगह मैं लैंडस्केप खींचता, तो वो क्या करेगा, लैंडस्केप में कलर्स को निखार देगा, थोड़ा सा इमेज को स्टेबलाइज कर देगा, टेढ़ी इमेज को सीधा कर देगा, इस तरीके से। मतलब एआई सीखता है और साथ साथ अपने एक्शंस को भी इम्प्लीमेंट करता है। अब क्या है, मान लीजिए कि ऐसा हो कि मैंने एक फोटो खींची एआई से, और एआई ने क्या किया, उस पर्सन की फोटोग्राफ को थोड़ा अच्छा बना दिया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने क्या किया, उस फोटो को डिलीट कर दिया उसी टाइम पे, कि बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया, बहुत गोरा कर दिया इंसान को, मेरे को नहीं पसंद आया तो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर भी एआई सीखेगा, कैसे, वो देखेगा कि पर्सन ने फोटोग्राफ को डिलीट किया है, इसका मतलब कि उसको वो पसंद नहीं आया, तो अगली बार वो वैसा वाला चेंज नहीं लाएगा। मतलब ये पूरा एक ह्यूमन इंटरफेस चला रहे हैं यहाँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ नहीं है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस, फ्रेमवर्क, डेटाबेस, नॉलेज, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, इंटरैक्शन और क्रिएटिविटी, ये 3 चीजें जो इंसानी दिमाग करता है वो आजकल एआई भी करता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन गूगल भी और जो बाकी सारे यूट्यूब वगैरह हैं वो भी एआई का यूज करते हैं। कैसे, आप लोग गूगल पे कोई चीज सर्च करो कि मुझे, या फिर आप एक काम करो, फ्लिपकार्ट पे जाओ और आप कोई चीज सर्च करो कि मुझे ये खरीदना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे गूगल उसके एप्लीकेशंस एड्स डालने लग जाता है आपकी वेबसाइट पे। जब आप क्रोम खोलोगे कुछ सर्च करोगे उसी की ऐड आएगी, आप यूट्यूब खोलोगे उसी की ऐड आएगी, आप कोई और एप्लीकेशन खोलोगे उसकी ऐड आएगी। मतलब कि उसने पहचान लिया कि आपको यहाँ पर इस चीज की नीड थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग एड्स दे रहा है। हुई ना क्रिएटिविटी, हुई ना इसमें इंटरेक्शन, और उसने अपना नया एक रिजल्ट भी बना के दिया। अच्छा, आपने उसमें से किसी भी ऐड पे क्लिक किया ना, तो फिर आपको वो और एड्स निकाल के देगा कि सर देखो यहाँ पर ये चीज आपकी ना इतने इतने पैसे में मिल रहे हैं, तो आपको जहाँ से सही लग रहा है वहां से खरीदो। तो मतलब कि गूगल और काफी सारे जो हमारे पास सर्च इंजन है, एप्लीकेशन है, वो एआई के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही एक सिंपल सा एआई जो कि अभी हम उठाने वाले हैं, उसको देखते हैं। अब ये वाला एआई जो है ना थोड़ा सा अलग है। कैसे, अभी तक हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं। कैसे, एक एआई है, अब उसको डेवलप किया है ओपन एआई सॉफ्टवेयर ने। ओपन एआई सॉफ्टवेयर 2016 में फाउंड किया गया था, और उसमें कुछ लोगों की टीम थी, उसके साथ साथ एक जाने माने टेक जाइंट, नॉट एग्जैक्टली टेक जाइंट, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने माने जाइंट इलॉन मस्क, उन्होंने उस समय उन चीज़ों में पैसा लगाया था, फंडिंग भी की थी। तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एआई, ये ज़्यादा वो नहीं करता, चीज़ें कमाता नहीं है, लेकिन उसने एक एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर। एक अभी फिलहाल डेवलप किया था चैट जीपीटी, उसके बारे में भी हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन एक पहले इंटरेस्टिंग वाला उठाते हैं। कौन सा, डेल ई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एक टॉपिक जो है वो है कौन सा, डेल ई। अब डेल ई एक सॉफ्टवेयर है या एक एआई सॉफ्टवेयर है, ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो मर्जी सर्च करो वो उसकी एक फोटोग्राफ बना के देगा। फोटोग्राफ कैसे, आप इसमें रैंडम कुछ भी सर्च कर दो, आप सर्च कर दो कि मून के ऊपर एक गाय जो है वो एरोप्लेन चला रही है, सिंपल। या फिर आप क्या सर्च कर लो कि एक सिंपल सा कि जैसे एक फैक्ट्री में, एक केक फैक्ट्री में कोई रैंडम कुछ भी, कोई एक छोटा सा कबूतर जो है उसके सर पे पतीला है और वो केक बना रहा है, तो वो उसकी एक फोटोग्राफ बना के देगा आपको 3 सेकंड के अंदर, 1 से 2 से 3 सेकंड के अंदर फोटोग्राफ बना के देगा, सोचो। और उस फोटोग्राफ के अंदर ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी बना दिया, आपको सही में वो फोटोग्राफ दिखेगी और लगेगी भी। मतलब आप इसके अंदर रैंडम कुछ भी फीड कर दो, ये उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के दे सकता है। देखो कितने फायदे की बात है कि अगर किसी को किसी भी चीज की कुछ रैंडम, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया उसको चाहिए, कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट मिला है कि आपको कोई एक पेंटिंग बना के लानी है, कोई स्केच बना के लाना है, उनके ऊपर से निकाल सकते। मतलब कि यहाँ पर वो चीजों को ऑटोमेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बना के दे रहा है। ट्राई करें, करते हैं, मजा आएगा। जैसे हाँ, ये मैंने पहले से ही ओपन कर रखा था, labs.openai.com। जरा इसका देखो ऊपर, ये जो हमने वेबसाइट है वो यहाँ पर देखा हुआ है, तो इसकी जो वेबसाइट है वो है labs.openai.com, और इसमें मैंने ऑलरेडी सर्च करके लिखा हुआ है डेल ई। अब डेल ई में वो हमें क्या कह रहा है
वो कह रहा है कि स्टार्ट करो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन से, जिसमें कि ये है एन इम्प्रेशनिस्ट ऑयल पेंटिंग ऑफ सनफ्लावर्स इन अपने वाला कुछ लाते हैं इसमें। जैसे कि हम एक कुछ इसमें रैंडम सर्च करते हैं, जैसे कि क्या करें, जो अभी हमने देखा था, a pigeon with cup on his head, with a cup on his head, working in इसमें केक फैक्ट्री में काम कराना है। चलो, वर्किंग इन केक फैक्ट्री जनरेट करो जरा, देखते हैं। 1 2 3 नोटिफिकेशन 1 2 3 4, थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, बहुत ज्यादा ले रहा है। आ गया, ये देखो भाई आ गया। इसके कप होने साइड मतलब इस तरीके से बना के रखा है, और मतलब ऐसा नहीं कि इसने पूरी परफेक्ट बना दी है पिक्चर, लेकिन देखो अपने अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है, आराम से तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब कि ये वाली जो पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है काफी हद तक एक रियलिस्टिक और परफेक्ट लग रही है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत अच्छी है, कुछ मतलब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं। जैसे ये एक कार्टूनिश टाइप की लग रही है, ये थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है, ये वाली 3D टाइप की लग रही है। तो वो इस तरीके से पिक्टोरियल किसी की भी बना देगा। आप इसमें चलो एक और करते हैं, इसमें एक और कुछ लेके आते हैं, जैसे कि इसमें करते हैं क्या, कंप्यूटर विद नहीं कुछ अलग सा, ह्यूमन इन कंप्यूटर कॉस्ट्यूम, ह्यूमन इन कंप्यूटर कॉस्ट्यूम स्टैंडिंग ऑन मार्स, स्टैंडिंग ऑन, तो ह्यूमन इन अ कंप्यूटर कॉस्ट्यूम स्टैंडिंग ऑन मार्स, मंगल पे खड़ा हुआ एक इंसान बनाएंगे कंप्यूटर कॉस्ट्यूम में, लग रहा है देखो कंप्यूटर जैसा कुछ तो है। अब है तो मार्स पे ही है ह्यूमन ही, लेकिन थोड़ा सा इस वाले में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कंप्यूटर जैसे ही कुछ एलसीडी स्क्रीन, नॉट एग्जैक्टली दैट परफेक्ट, बहुत परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन स्टिल काफी कुछ है, इतना तो हम सोच भी नहीं पाते। तो और ऐसा नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर जो डेल ई हम अभी देख रहे हैं, इसमें आप कल सर्च करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, नहीं, ये हमारे एक्शन से सीख रहे हैं। मतलब कि अगर आप सेम चीज कल सर्च करोगे तो हो सकता है उसके रिजल्ट कुछ अलग आए, ऐसा नहीं है कि सेम रिजल्ट आता रहेगा बार बार, कुछ अलग आने की संभावनाएं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अलग ही आएगा, कभी कभी सेम भी आएगा, लेकिन यूजुअली ये इम्प्लीमेंट करता रहता है, थिंकिंग को बढ़ाता रहता है, ठीक है। और तो और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, स्टैंडिंग ऑन मार्स, लेकिन मेरे को ये फोटोग्राफ जो वापस वाले पे चलते हैं, जो अपनी ये वाली थी सर्च, इस पे जाते हैं, अ पिजन विद कप ऑन हिज हेड वर्किंग इन केक फैक्ट्री। अच्छा ये बहुत सारी फोटोज आई, अब मेरे को ये इसमें नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये पेंसिल स्केच में, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेंसिल स्केच। तो नॉट जस्ट कि वो आपको सिर्फ हमेशा ऐसे कलरफुल देगा, ये आपको जैसे आप चाहो पेंसिल स्केच में या फिर जैसे मर्जी आपको फोटोग्राफ को बना के दे सकता है। जैसे कि ये अब देखो पहले वाले रिजल्ट से काफी अलग है, पहले ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं था, ये चारों रिजल्ट अलग है, लेकिन इस बार ये पेंसिल स्केच में आया। सेम इसी तरीके से पेंसिल स्केच में नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको ले आओ इन ऑयल पेंटिंग, ऑयल पॉइंट, तो इसको हम ऑयल पेंटिंग पे ले आए, और ऑयल पेंटिंग पे अच्छा 3D भी बना रहा है, देखो टिप में दे रहा है आस्क फॉर 3D रेंडर्स, तो ये 3D इमेज भी बना सकता है विद समथिंग लाइक शैडोज एंड अदर थिंग्स। अब ये पहले वाले 4 से बिल्कुल अलग है, तो मतलब ये हमेशा आपको नए रिजल्ट देगा, हर एक सर्च पे नए रिजल्ट देगा। तो ये ऑयल पेंटिंग वाली आपके पास होगी। नाउ थिंकिंग ऑफ कि इसके एडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, कुछ भी बनाओ इस पे रैंडम, देखो टाइम पास भी होगा थोड़ा सा, आपकी भी क्रिएटिविटी जाग सकती है इससे। और भी कई डिसएडवांटेजेस है कि ये बच्चे अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, इससे आइडियाज ले सकते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक तो बहुत सारा है,
एंड देन टॉकिंग ऑफ नेगेटिव डिसएडवांटेजेस क्या है कि गड़बड़ ये हो सकती है कि कल को जिन हम पेंटर्स की या फिर स्केचर्स की इन सब की नौकरी वो तो खतरे में आ गई ना। ये अकेला बैठा बैठा बना रहा 3-3 4-4 5-5 सेकंड में, तो उनकी नौकरी तो खतरे में आ गई। वो एक पूरा दिन सोचता क्या बनाऊं, कुछ क्रिएटिव बनाऊं एंड समथिंग, जो भी मतलब वो निकालता। कॉमिक आपको ये कॉमिक में चाहिए, कॉमिक में भी बना देगा। इवन आपको अगर यहाँ पर कोई एक कॉमिक वाली स्टोरी चाहिए वो भी बना देगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है चैट जीपीटी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है होपफुली नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन करेंगे जरूर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल की ऑयल, तो इससे हमारे पास कई सारे जो पेंटर्स हैं, जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, या फिर जो आर्ट एंड क्राफ्ट में रहते हैं, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो हरारे ने एक बुक लिखी थी कि 21 जॉब्स गोइंग टू वैनिश इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में कितनी जॉब्स चली जाएंगी, उनमें से कुछ मुख्यतः 21, तो उनमें से कई सारी जॉब्स जो थी वो जा चुकी थी और उनमें शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ओपन एआई सॉफ्टवेयर काफ़ी कुछ छीनने वाला है हमसे। तो क्या करें हम, पढ़ते रहें या खेती करें? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ अभी भी लैकिंग, एक चीज़ अभी भी नहीं है इसके अंदर। वो है क्या? ये अपने आइडियाज़ तो बना रहा है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, इसको बनाने वाला तो इंसान ही है। तो मतलब ह्यूमंस आर स्टिल मोर एडवांस्ड, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम एआई एज वेल कि वो कैसे कैसे इसके अंदर अपनी थिंकिंग लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी लेके आ रहा है। चैट जीपीटी शुरू करेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं।